Welcome class 8 in our today's SST class. Students, in our last class we have started history chapter first and the name of the chapter is how, when and where. In this chapter we have discussed about the history. हमने डिस्कस किया what is history and what are the importance of dates in history. साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह के कौन से डेट्स को हम हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं और किस तरीके से हम समझते हैं कि कोई डेट क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। हमने साथ में ये भी पढ़ा कि अब जब भी कोई भी इवेंट जो कि किसी पर्टिकुलर डे को होता है, उस डे को अगर हम उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, उस ऐसे इवेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द डेट्स। हम हिस्ट्री में केवल और केवल रूलर्स के बारे में, उन्होंने कब वो प्रिंस से किंग बने, उन्होंने कब कोई वॉर लड़ा, कब उनकी शादी हुई और कब उन्होंने किसी भी चीज़ को अचीव किया, सिर्फ इसी चीज़ की स्टडी नहीं करते, बल्कि हम हिस्ट्री में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल चेंजेस की भी स्टडी करते हैं। जब हम इस तरह के चेंजेस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए डेट्स की इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, क्योंकि इस तरह के कोई भी जो चेंजेस है वो किसी एक डे को, किसी एक दिन नहीं होते हैं, है ना। जब भी अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम अगर कल्चरल चेंज की बात करते हैं, कल्चरल चेंजेस हम की स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का कल्चर किसी एक दिन तो नहीं चेंज होता ना, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू आता है। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी जब हम करते हैं, किसी भी जो भी हिस्ट्री की में जो भी चेंजेस हुए हैं, जिन चेंजेस का रिजल्ट आज का प्रेजेंट टाइम है, जो भी हम प्रेजेंट सीन देखते हैं, वो बहुत सारे चेंजेस का ही रिजल्ट है ना। तो ऐसे चेंजेस की स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट पीरियड्स को पढ़ना पड़ता है ना। इन इवेंट्स के लिए, इन तरह के चेंजेस के लिए हम पीरियड्स को यूज़ करते हैं हिस्ट्री में, डेट्स को नहीं। हमारी हिस्ट्री में जब हम पास्ट की बात करते हैं तो और इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत लॉन्ग पीरियड निकल चुका है ना। एंशियंट टाइम, जब से अर्ली ह्यूमंस आए और उनका जन्म हुआ, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो होमो सैपियंस जो कि आज प्रेजेंट स्पीसीज़ है ह्यूमन की, वो कैसे इवॉल्व हुई, कैसे डेवलपमेंट किया उन्होंने, किस तरीके के नए चेंजेस और नए इन्वेंशंस ह्यूमन ने किए, है ना। वहाँ से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की, और आज का प्रेजेंट टाइम, इंडिपेंडेंस और उसके बाद का टाइम, ये सब कुछ हम हमारी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये एक लॉन्ग पीरियड है और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। मतलब अगर हम देखना चाहें तो सेम तरह के फीचर्स पूरा स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेकर अभी तक में नहीं है। डिफरेंट टाइप के फीचर्स हमको पूरे हिस्ट्री, पूरे इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंट फीचर्स को अलग अलग तरीके से समझने के लिए पूरी हिस्ट्री को कई पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम उसे थोड़ा सा आसानी से पढ़ पाएँ, और जहाँ से भी कोई बड़ा विजिबल चेंज दिखाई दिया है, हमने वहीं से हिस्ट्री को एक अलग पीरियड में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि हम आसानी से हिस्ट्री को समझ सकें, उस टाइम पीरियड के जो भी चेंजेस हैं उनको समझ सकें, और साथ में उस यूनिक फीचर को दूसरे पीरियड के फीचर्स के साथ हम अलग से उसको डिफ्रेंशिएट करके भी समझ सकें, है ना, उसके साथ कंपैरिजन करके भी हम देख पाएँ। इसीलिए हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में बांटा गया है। अब ये पीरियड्स, जो पीरियडाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री की, वो किस तरीके से की गई है, ये आज हम अपनी क्लास में समझेंगे। इंडियन हिस्ट्री को का पीरियडाइजेशन किया है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है जेम्स मिल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये जेम्स मिल एक ऐसे पर्सन जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ ही साथ पर ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। ये किस टाइम पर थे, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, ये उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री की स्टडी किया और उसके बाद एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इस बुक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बुक में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, डिवीज़न किया कि इंडियन हिस्ट्री में जो भी चेंजेस इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी चीज़ें इनको दिखाई दी, उसके बेसिस पे इन्होंने
हिस्ट्री को कई पीरियड्स में डिवाइड किए। ठीक है, इनकी जो बुक थी वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के बारे में थी, जिस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे और जो भी उस टाइम के प्लान्स और पॉलिसीज़ या जिस भी तरीके के चेंजेस ब्रिटिश ला रहे थे, ये उनके बारे में इन्होंने उस 3 वॉल्यूम की बुक में लिखा था। ये बुक जो थी ये 3 वॉल्यूम्स में थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखी थी, जिसमें स्टार्टिंग में ही इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया और इन्होंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री जो है उसे 3 पीरियड में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज हिंदू पीरियड, सेकंड इज मुस्लिम पीरियड एंड थर्ड इज ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, जेम्स मिल के बारे में एक बात और बताई जाती है कि जेम्स मिल का ये मानना था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमेशा जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो किसी ना किसी के अंडर में ही रहे हैं। चाहे जब हम मेडिवल टाइम, जो हमने क्लास 7th में पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री, वहाँ हमने भी देखा कि एक रूलर के बाद दूसरा रूलर लगातार हमारे इंडिया में आक्रमण कर रहा है और उसके बाद वो वहाँ का रूलर बन जा रहा है। चाहे वो स्लैब डायनेस्टी की बात करें, चाहे स्लैब के बाद तुगलक, सैयद और लोदीज, फिर बाद में मुगल्स भी आ जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये मुस्लिम रूलर्स हैं, है ना, जो एक के बाद एक बस विजेता बन के सामने आ रहे हैं और लगातार रूल कर रहे हैं और हमेशा इंडिया के सिटीजन्स किसी न किसी रूलर के अंडर में, किसी न किसी इन्वेडर के अंडर में रहे हैं। और उससे पहले के टाइम की बात अगर जब जेम्स मिल जो डिस्क्राइब करते हैं अपनी बुक में, वहाँ उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी जब हमारे इंडिया का पॉलिटिकल सीन वो देखते हैं तो वहाँ पाया कि राजाओं का ही राज रहा है। और चाहे वो चंद्रगुप्त का टाइम रहा हो, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, चंद्रगुप्त का टाइम, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त की मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होती है और फिर उसके बाद पर गुप्तास, चोलास, चेरास, पांड्यास, सातवाहंस, चालुक्यास और शक, इसके बाद कुषाण वंश, ये इस तरीके के बहुत सारे दूसरे डायनेस्टीज आती हैं और ये सारी डायनेस्टीज लगातार यहाँ पर इमर्ज होती रहती हैं और एक के बाद एक एरियाज को एक्सपैंड करती हैं, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करती हैं और आसपास के एरियाज को कैप्चर करती रहती हैं, जिसमें हर बार अगर सिटीजन्स की कंडीशन की बात की जाए तो वो हमेशा रूलर्स के अंडर में ही है, चाहे वो ये टाइम रहा हो, चाहे वो ये मुस्लिम पीरियड रहा हो। थर्ड पीरियड में ब्रिटिश के टाइम की बात जब ये बताते हैं तो इन्होंने बताया कि ब्रिटिश का टाइम एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर इंडियंस में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो एक डेवलपमेंटल टाइम है। इन्होंने बताया कि ब्रिटिश जब आते हैं तो ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया है, बहुत सारे नए पॉलिसीज़ बनाए, बहुत सारे जो सोशल इवल्स थे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, उन्होंने उसको भी हटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ब्रिटिश आने के बाद इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने रेलवेज़ की शुरुआत की, इन्होंने बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो ब्रिटिश के आने के बाद हुआ। तो जेम्स मिल का मानना है कि बाकी की जो 2 पीरियड्स हैं इनके अकॉर्डिंग वो हिंदू और मुस्लिम पीरियड, जहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है और इंडियंस बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आता है तो इंडियंस का या इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, ये जेम्स मिल का मानना था जो उन्होंने अपनी बुक में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इस पीरियडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ इस पूरे पीरियडाइजेशन में हम देखते हैं कि इन्होंने डिवाइड किया है पूरे इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पे। अगर हम एक पीरियड को हिंदू और सेकंड पीरियड को मुस्लिम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो पूरा पीरियड है उसको इन्होंने रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे पीरियडाइज किया हुआ है। लेकिन क्या ये पीरियडाइजेशन सही है? नहीं, ये पीरियडाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी टाइम पीरियड को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि ये वो पीरियड है जिसको हम हिंदू पीरियड कहते हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पर उस टाइम पर जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो सिर्फ हिंदूज के बारे में होता है? क्या वहाँ पर उस समय जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, जो भी रूलर्स थे, वो सभी हिंदूज थे? अगर नहीं तो फिर हम कैसे उस पूरे टाइम को, उस पूरे पीरियड को हिंदू पीरियड कैसे कह सकते हैं? ये वो टाइम है जिस टाइम पर हम एंशियंट टाइम इंडिया की बात करते हैं और उस टाइम पर जो हमारे यहाँ डायनेस्टीज थी, तो जैसे मौर्यंस हैं, ठीक है, गुप्तास हैं, चालुक्यास, चेरास जैसे लोग हैं, उनके धर्म की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन डायनेस्टी से हैं, वो हिंदू हैं।
लेकिन बाद में उनके जो सन है ग्रैंडसन आ जाते हैं अशोक, जो बाद में बुद्धिस्ट हो जाते हैं। क्लास 6 में बहुत अच्छे से, अगर तुम लोगों को याद होगा, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, कलिंग वॉर के बाद वो बुद्धिज्म फॉलो करने लग जाते हैं और फिर वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं। अब इस टाइम पे अगर हम सिर्फ रूलर्स को ही देखकर धर्म निर्धारित कर रहे हैं, रिलीजन डिसाइड कर रहे हैं और फिर इस पीरियड का नाम हिंदू रख रहे हैं, तो ये पूरी किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर सारे रूलर्स हिंदू तो नहीं है। कुछ बौद्ध धर्म ले रहे हैं, तो कुछ जैन धर्म ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदूज ही हैं उस टाइम पर। और साथ ही साथ जब हम किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वी आर जस्ट नॉट लर्निंग अबाउट या स्टडिंग अबाउट द रूलर। केवल हम रूलर्स के बारे में तो नहीं पढ़ रहे हैं कि अगर रूलर हिंदू है तो हम उस टाइम पीरियड को हिंदू कह देंगे, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हम उस पूरे पीरियड में हुए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल चेंजेस को भी पढ़ते हैं, और इन तरह के चेंजेस को हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते। इस टाइम पर सिटीजन, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस जगह पर जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड क्या थी उस टाइम पर, क्योंकि हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पास्ट के सिर्फ रूलर्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे हम पास्ट में लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइवलीहुड क्या थी, उनकी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो करते थे, कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो डेली लाइफ में यूज़ करते थे, क्या ऐसे नए इन्वेंशंस थे जो उन्होंने उस टाइम पीरियड में किया, उन लोगों का कल्चरल लाइफ कैसा था, वो कैसा रिलीजन फॉलो करते थे, किस तरह के रिचुअल्स, किस तरह के फेस्टिवल्स फॉलो करते थे, क्रॉपिंग का क्या पैटर्न था, किस तरीके की क्रॉपिंग सिस्टम थी, एग्रीकल्चर में वो कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते थे, कौन से टूल्स, कौन से वेपन्स, कौन से मिनरल्स या कौन कौन सी चीज़ों को और वो यूज करते थे। हम ना जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, और जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं तो हम उस टाइम पीरियड को किसी भी रिलीजन की बेसिस पे कैसे कह सकते हैं, है ना। और जबकि वहां पर कोई हिंदू पूरी तरीके से कोई भी चीज हिंदू से रिलेटेड है ही नहीं, ना हमारा रूलर लगातार पूरे उस लॉन्ग पीरियड के बीच में हिंदू है, ना हमारे सिटीजन्स उस टाइम पर लॉन्ग पीरियड तक हिंदूज हैं, और ना जो भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो किसी भी वे में हिंदुइज्म के साथ रिलेट कर रहा है। थोड़े बहुत तो रिलेट करेगा ही, लेकिन जब हम पीरियड का नाम अगर रख रहे हैं, उस पूरे टाइम पीरियड का नाम हिंदू पर ही रख रहे हैं, तो बहुत ब्रॉड लेवल पर हमको वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो इस पीरियडाइजेशन को सही नहीं मानते। सेम यहाँ पर भी अगर हम सेकंड जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, मुस्लिम बताया है, जो मेडिवल टाइम है हमारा, उसको इन्होंने मुस्लिम पीरियड का है। तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम हम कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि स्लैब डायनेस्टी जो कि हमारी इस टाइम पर आती है, मुस्लिम है। तुगलक, सैयद, लोदीज, खिलजीज और मुगल्स, सभी हमारे जो रूलर्स हैं वो उस टाइम पर मुस्लिम हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे हम उस टाइम पीरियड को रिलीजन के आधार पर पीरियडाइज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस टाइम पर तो हम पूरे तरह के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो सिटीजन्स के बारे में भी वहां पर पढ़ रहे हैं ना, और सिटीजन्स हमारे क्या है, वो तो इंडियंस हैं। रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स इस टाइम पर आ रहे हैं, पर हमारे उस टाइम के इंडियंस तो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई मुस्लिम है, और अलग अलग तरीके के लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पीरियड को हम केवल रिलीजन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा हमारे इंडियन हिस्टोरियंस का मानना है। और जेम्स मिल का ये पीरियडाइजेशन हमारे इंडियन हिस्टोरियंस को सही नहीं लगता। थर्ड पीरियड जो इन्होंने ब्रिटिश पीरियड बताया है, ये कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि ये वो पीरियड है जिस टाइम पर हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल हुआ। ठीक है, पर पूरी तरीके से अगर हम इस पीरियडाइजेशन की बात करें कि इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हम इसे क्लासिफाइड कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो ये हमारे इंडियन हिस्टोरियंस को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने किस तरीके से पीरियडाइजेशन किया है। ठीक है, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने बताया है कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री जो है उसे इन्होंने एंशियंट हिस्ट्री कहा है, यानी क्योंकि वो सबसे पुरानी है, प्राचीन है, इसलिए उस टाइम को हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। सेकंड, जो अभी के लेटेस्ट हिस्ट्री और एंशियंट के बीच में है, तो मिडिल में है, इसलिए हम उसे मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। और वो मध्य में है, क्योंकि मिडिल में है, इसलिए हम उसे मेडिवल हिस्ट्री कह रहे हैं। ठीक है, जो ना तो बहुत एंशियंट है और ना तो बहुत ज़्यादा रीसेंट की है, इसलिए हम उसको मेडिवल कहते हैं।
थर्ड जो इन्होंने बताया हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने, उन्होंने क्या कहा कि थर्ड जिसको जेम्स मिल ने ब्रिटिश पीरियड कहा था, उसको इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री कहा है। ठीक है, और हमारे इंडियन हिस्टोरियंस का मानना है कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। फर्स्ट इज एंशियंट, सेकंड इज मेडिवल एंड थर्ड इज मॉडर्न। अब अगर इसको लॉजिकली देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा सही है। क्यों? क्योंकि वो पुराना टाइम तो हम उसको एंशियंट कहेंगे, ठीक है। ये बीच का टाइम है, हम इसे मिडल कहेंगे, मेडिवल कहेंगे, ये भी सही है। लेकिन ब्रिटिश पीरियड को इन्होंने मॉडर्न कहा है, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड को इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री कहा है। अब यहाँ पर हम आकर देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि क्या इस टाइम पीरियड में सच में चीज़ें मॉडर्न हो रही थी, अगर हो रही थी तो फिर हम इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहेंगे, ठीक है। मॉडर्न का मतलब होता है जब नई तरह की चीज़ें, है ना, आए, हम आधुनिक बने, हम पुरानी चीज़ों को, जो भी पुराना हमारा लाइफस्टाइल है, जो भी पुराना हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी पुरानी तरह की चीज़ें हमारे पास, हम उनको छोड़ दें और एक नए रूप में सामने आए, है ना। यही तो मॉडर्निटी होती है। किसी भी फील्ड में अगर हम मॉडर्निटी को देखते हैं तो यही डेफिनेशन आती है। और अगर हम किसी भी कंट्री के मॉडर्न होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उस कंट्री के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स होंगे, यानी उस कंट्री के अंदर सारे सिटीजन्स इक्वल माने जाते होंगे, इक्वालिटी होगी, वहाँ पर सेक्युलरिज्म होगा, वहाँ पर किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, वहाँ पर फ्रीडम होगा, वहाँ पर राइट्स होंगे लोगों के पास, और वहाँ पर बहुत ही सारे इसी तरीके के फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये सारे फीचर्स ब्रिटिश पीरियड में थे? नहीं थे। ब्रिटिश पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पर हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम बिल्कुल फ्री नहीं थे किसी भी काम को कर पाने के लिए। हम प्रेशराइज किए जाते थे, हम ज़बरदस्ती हमारे साथ किया जाता था, हमारे ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ थी जो ज़बरदस्ती कराई जाती थी। इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको हम मॉडर्न सोसाइटी के फीचर कहते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइम पीरियड को मॉडर्न कैसे कह सकते हैं, है ना। हम आधुनिक तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम पर लोगों में चेंजेस आ रहे थे, प्लान्स और पॉलिसीज, पॉलिटिकल सीन, सब कुछ चेंज हो रहा था। लेकिन मॉडर्न का मतलब है कि जब वहाँ पर मॉडर्निटी ओवरऑल आए, सिर्फ रूलर्स के पास धन आ रहा है, सिर्फ जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उनको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनका पॉलिटिकल पावर बढ़ रहा है, उनके टेरिटरीज एक्सपेंड हो रही है, तो सिर्फ हम उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे तो इस टाइम पीरियड को मॉडर्न नहीं कहेंगे। और हम मॉडर्न तब कहेंगे जब सिटीजन और रूलर और मतलब सब कुछ ओवरऑल हमें मॉडर्न होता हुआ, नया होता हुआ, कुछ तरीके के यूनिक फीचर्स क्रिएट होते हुए दिखाई दें, है ना। तो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने जो ये पीरियडाइजेशन किया है, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा है, ये बहुत सारे हिस्टोरियंस को सही नहीं लगता है। उनका मानना है कि एंशियंट और मेडिवल कहना सही है, पर ब्रिटिश पीरियड को हम मॉडर्न नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉडर्निटी इस टाइम पर सब लोगों के बीच में नहीं आ रही थी, बल्कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही मॉडर्निटी को प्रैक्टिस में थी। मॉडर्निटी केवल ब्रिटिशर्स के साथ ही थी, और बाकी सारे लोगों के साथ किसी भी तरह के जो मॉडर्न फीचर्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। इसलिए हमारे हिस्टोरियंस ने इस टाइम पीरियड को मॉडर्न ना कहकर कॉलोनियल पीरियड कहा है, ठीक है। यानी जेम्स मिल के अकॉर्डिंग पीरियडाइजेशन हुआ है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। हमारे इंडियन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग हुआ है एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में, जिसमें मॉडर्न को चेंज करके बताया गया कि अब इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है एंशियंट, मेडिवल और कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। कॉलोनियल का क्या वर्ड मतलब होता है? कॉलोनियल या कॉलोनीज, कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा स्टेट जो कि कंट्रोल किया जा रहा हो किसी भी आउटसाइडर के द्वारा, जिसको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली कोई आउटसाइडर कंट्रोल कर रहा हो, ऐसी कंट्री कॉलोनियल कंट्री कहलाती है। और ये वो टाइम था ब्रिटिश पीरियड जिस टाइम पर हमारी कंट्री को आउटसाइडर्स यानी ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे हर तरह से,
ठीक है, हमारी इकोनॉमी उनके हाथ में थी, हमारी पॉलिटिक्स उनके हाथ में थी, हमारी सोशल जो भी चीज़ें हो रही थी सोसाइटी के अंदर वो सब कुछ उनके हाथ में थी, हमारे कल्चर में भी जो चेंजेस ला रहे थे पूरी तरीके से जो कंट्रोल था वो भी ब्रिटिश के हाथ में था। इसलिए इस टाइम को हम मॉडर्न नहीं कहकर कॉलोनियल पीरियड कहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल किसी आउटसाइडर के हाथ में है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है हमारी इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन। अब आते हैं, एक और डेफिनेशन हमारे बुक में दी है और वो है कॉलोनाइजेशन। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economical, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। ठीक है, जब कोई भी एक आउटसाइडर कंट्री हमारी कंट्री को, किसी भी कंट्री को सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चेंज करना शुरू कर देती है, कंट्रोल करना शुरू कर देती है, तो इस पूरे प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस। और कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल इज दैट कंट्री जो कंट्रोल करी जा रही है किसी आउटसाइडर के द्वारा। ठीक है, तो ये था आज जो हम लोगों ने देखा, वो हमने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन क्या है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा इंटरेक्शन टाइम है उस टाइम पर अपने क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो और उसके आंसर्स डेफिनेटली उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आज की क्लास के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल पीरियड। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडर्न टाइम, जिसको हम ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न टाइम कहा, जिसको हमारे हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल पीरियड कहा, उस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमको उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।